अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। गुज़िश्ता नशिस्त में आपने सुना हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले भी ज़िक्र था। आज मैं अर्ज़ करूँगा कि आपके आने के बाद भी आपके आने का ज़िक्र हो रहा है। आप दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, उसका ज़िक्र था। अब आने के बाद भी कुरान पढ़िए, अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और रोशन किताब। आने के बाद भी आने का ज़िक्र। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। तहकीक तो तुम्हारे पास आ गई अल्लाह ताला की वाज़े दलील। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह वाज़े दलील फरमा रहा है। आप अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात पर दलील हैं। अल्लाह को पहचानना चाहते हो तो इस नबी को पहचानो, ये अल्लाह की वाज़े दलील हैं। इनके कमालात देखो कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को इतने कमालात दिए हैं, उसका रब कैसा होगा। मारिफत मिलेगी, अल्लाह की पहचान मिलेगी तो इसी दलील से मिलेगी, इसी दर से मिलेगी। आने के बाद भी आने का ज़िक्र। दो आयतें हो गई। तीसरी आयत हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़। वही है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और सच्चे दीन के साथ। वही अल्लाह है जिसने भेजा। तीनों आयतों में आपने सुना कहीं भी पैदाइश का ज़िक्र नहीं है कि अल्लाह ने फरमाया हो कि वो पैदा हो गए। नहीं, वो आ गए, तुम्हारे पास तशरीफ़ ले आए। ये अल्फाज आपको पूरे कुरान में मिलेंगे। कहीं भी पैदाइश का तज़किरा आपको नहीं मिलेगा कि वो पैदा हो गए। और भेजी वो चीज़ जाती है जो पहले से मौजूद होती है। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे पास तशरीफ़ ले आए। आने के बाद भी आने का ज़िक्र। मिलाद में भी हम यही तज़किरा करते हैं कि आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। हम यही तज़किरा करते हैं मिलाद में, और ये तज़किरा करना अल्लाह ताला की सुन्नत है। और मिलाद मनाना किसकी सुन्नत है? अल्लाह ताला की सुन्नत है। आओ हुजूर की वालिदा माजिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आपको सुनाता हूँ कि आप फरमाती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त मैंने तीन काम देखे जो फ़रिश्तों ने किए। फ़रिश्ते अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करते, फ़रिश्ते वही करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है। आप फरमाती हैं पैदाइश के वक्त मैंने देखा कि आसमान के तारे मेरे घर की तरफ सिमट आए। आसमान के सितारे मेरे घर की तरफ सिमट आए। मैंने देखा जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर आए, एक मशरिक़ में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा, एक खाना काबा की छत पर लगाया। झंडे किसके लगते हैं? झंडे बादशाह के लगते हैं। जिब्रील अमीन ने झंडे लगाकर बता दिया कि अब कुफ्र ख़त्म हो जाएगा, अब नूर आएगा, तारीकी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा आप फरमाती हैं कि मैंने देखा फ़रिश्तों की जमाअत दुरूद व सलाम पढ़ रही थी। तो ये मिलाद में 3 काम ही हम करते हैं। चरागा करते हैं, झंडे लगाते हैं और दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। और ये सब कुछ करना किसकी सुन्नत है? अल्लाह ताला की सुन्नत है। तो पैदाइश पर जो इस तरह करता है वो बहुत कुछ पाता है। और कितना कुछ पाता है, उठाइए बुखारी शरीफ। हदीस कहाँ है? किताब अल्लाह ताला की किताब के बाद, कुरान के बाद सबसे मोतबर किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ। उसमें मौजूद अबू लहब सारी ज़िंदगी हुजूर की दुश्मनी में गुज़री, सारी ज़िंदगी हुजूर की दुश्मनी में गुज़री। तब्बत यदा अबी लहब व तब, पूरी सूरत इनकी मज़म्मत में उतरी। पूरी ज़िंदगी कुफ्र में गुज़री, इंतकाल हो गया। अबू लहब जब दुनिया में थे तो जब इनकी एक लोंडी थी सुवैबा, वो पैगाम लेकर आई कि आपके भाई के यहाँ आपका भतीजा पैदा हुआ है। आके उसने ये ख़बर दी, भतीजा पैदा हुआ है। आपने क्या किया? अबू लहब ने
उंगली के इशारे से कहा, जा तू आज से आज़ाद है, जा तू आज से आज़ाद है। उंगली से उसे आज़ाद कर दिया। इनका इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा। पूछा क्या हाल है, पूछा क्या हाल है। इन्होंने कहा कि सर से पाँव तक अज़ाब हो रहा है, काश मैं अपने भतीजे पर ईमान ले आता, काश मैं अपने भतीजे पर ईमान ले आता। लेकिन जब वो वक्त आता है कि जिस वक्त मैंने अपनी लोंडी को, सुवैबा को, अपने भतीजे की खुशी में आज़ाद किया था, तो उसी उंगली से एक चश्मा निकलता है, उसको मैं मुंह में रखता हूँ तो अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाती है, मुझे सुकून मिलता है थोड़ी देर के लिए। खुशी मनाई थी अपने भतीजे की। ईमान से बताइएगा, उसने भतीजे की खुशी मनाई, नबी की खुशी नहीं मनाई। इंतकाल किस पर हुआ? कुफ्र पर हुआ। तो जो ईमान वाला और नबी की खुशी मनाएगा उसे क्या कुछ मिलेगा। बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है और अल्लाह कुरान में फ़रमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। दुनिया में इतनी नेमतें दी अल्लाह ताला ने, सर से पाँव तक नेमतें ही नेमतें, हम खाते हैं, हम खुद नेमत हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में इतनी नेमतें दी, लेकिन कहीं ये नहीं फरमाया कि तुम पर एहसान किया। अल्लाह फरमाता है मोमिनों पर अल्लाह ने बड़ा एहसान किया, उनमें अपने नबी को भेज दिया। तो अल्लाह ताला अपने नबी को भेजकर मोमिनों पर एहसान जता रहा है। तो हमें भी एहसानमंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिस नेमत पर अल्लाह एहसान जताए उसकी कदर कितनी होगी, उसका शुक्र कितना होगा। और हम अगर रात दिन भी शुक्र अदा करते रहें तो ख़त्म नहीं हो सकता। दुनिया में रब का पता कहाँ से मिला है? नबी पाक ने बताया है, कल जन्नत मिलेगी, वो भी इनसे मिलेगी। अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान, रमज़ान मिला, रोज़े मिले, इबादत मिली, ये दो जहाँ मिले, कल जन्नत भी मिलेगी तो इनकी बरकत से मिलेगी। अल्लाह फरमाता, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मोमिनों पर कि उनमें अपना रसूल भेज दिया। आपके आने से पहले जो अरब का हाल था वो किसी से पोशीदा नहीं है, जिनकी दुश्मनियाँ सालों साल थी, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, नबी पाक ने उनको शीरो शक्कर कर दिया। कैसा फिर इनकलाब आया मदीने की रियासत में, दुनिया में देखा। उस 23 साल के अरसे में आपने कैसा इनकलाब बर्पा किया। फिर आज क्या कुछ मिल रहा है, कल क़यामत में भी, हौज़े कौसर में भी, फिर क्या क्या नेमतें होंगी आखिरत में भी। कब्र में भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, वो सवालात भी मौजूद हैं। पूछा जाएगा कि इस नबी के बारे में क्या कहा करता था, अल्लाह ने वो भी सवाल रखा। तो जितनी नेमतें मिली हैं हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मिली है। हुज़ूर ख़ुद फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया जब कुछ नहीं था। तो आप तख्लीक़े कायनात का सबब हैं। तो हमें तो रात दिन दुआ करनी चाहिए। हम तो रोज़ाना मिलाद मनाएं, रोज़ाना खुशी करें। हुज़ूर की जो नेमतें हैं हम पर, हम उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हमें मिलाद मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।